ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਡਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ USA ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 4-5 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੇ ਕਰਨ ਬੰਤਾ ਜੀ, ਸਵਿਫਟ ਮੂਵ ਤੋਂ ਸੱਤ ਫੇਸ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ USA ਵੀਜ਼ਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ, UK ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੂਗੀ? ਜੇ ਕੋਈ USA ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 10 ਲੱਖ ਫੀਸ ਹੈ, 15 ਲੱਖ ਫੀਸ ਹੈ, 20%, 50%, 60%, ਕਿੰਨੇ % ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ मिल सकती है और किस तरह के प्रोफाइल वाले स्टूडेंट ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ? देखो, स्कॉलरशिप यूएसए में बहुत इजी है लेना। स्कॉलरशिप के लिए कोई ऐसा बहुत लंबा चौड़ा क्राइटेरिया नहीं है। अगर किसी बच्चे ने यूएसए पढ़ने के लिए जाना है, अगर बच्चे के पास आयल्स है तब भी बच्चा स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। अगर बच्चा विदाउट आयल्स या विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के है तब भी बच्चा स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। मैंने बच्चों को 80% तक यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप लेकर दी है। 30 से 40% की स्कॉलरशिप आम है जो बच्चों को मिल जाती है। $37,000 एक यूनिवर्सिटी की फीस है, उसमें से बच्चे को $27,000 की हमने साल की स्कॉलरशिप लेकर दी है। तो काफी स्कॉलरशिप रेट अच्छा यूएसए में। अगर यूएसए अप्लाई करना विद स्कॉलरशिप, और उसके लिए आयल जरूरी नहीं है, एकेडमिक आपके चाहिए, हम असेसमेंट डालेंगे यूनिवर्सिटी में। उन यूनिवर्सिटी में असेसमेंट डालेंगे जहां पर हमें पता है कि हम आपकी स्कॉलरशिप ले सकते हैं। साथ के साथ स्कॉलरशिप की अगर बात करें तो कहते हैं कि सैट का टेस्ट देना पड़ेगा, जिससे आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएंगे। आप यूएस से फ्री में पढ़ने जाना चाह सकते हैं, बट वो टेस्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर कोई बच्चा टेस्ट के साथ जाना चाह रहा है तो वो टेस्ट के साथ भी जा सकता है। सो विदाउट टेस्ट बच्चे को हम स्कॉलरशिप लेकर दे सकते हैं। अगर यूएसए जाना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि स्कॉलरशिप जाए, उसके लिए आपको लोकेशन प्रेफरेंस भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप हमें लोकेशन बता दीजिएगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी बता दीजिएगा, वहां से भी आपकी असेसमेंट करवाई जाएगी स्कॉलरशिप के लिए। अगर आपके माइंड में कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कॉलरशिप नहीं है, तो स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन आपको गाइड करेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी और किस लोकेशन पे आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। बिल्कुल। जेकर तुसी USA स्टडी वीज़ा बारे कोई भी जानकारी लेना चाਹੁੰਦੇ हो, बहुत सारे सवाल तुहाडे होने हैं क्योंकि हरेक बच्चे की प्रोफाइल अलग होंदी है। तो स्क्रीन ते आ रहे नंबर ते कॉल कर सकते हो, शो तो बाद भी तुसी कॉल कर सकते हो। बहुत सारे होर भी तुहाडे सवाल होंदे आ। पेरेंट्स नूं नाल लैके तुसी मिलना चाਹੁੰਦੇ हो, फेस 7 मोहाली आके तुसी करण सर नूं मिल सकते हो, उन्हां दी टीम नूं मिल सकते हो। जेकर तुसी स्विफ्ट मूव दा जिहड़ा फेसबुक या इंस्टा पेज देखते हो तो आए दिन तुहानूं कोई ना कोई वीज़ा लग्या होया, इहदा जिहड़ी वीडियो पैंदी है, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ, USA ਜਾਣਾ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? देखिए, कोर्स तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसके रिलेटेड कोर्स लेकर जाओ, जिससे एक तो हम वीज़ा बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं आपका। दूसरा, जब आप यूएसए जाएंगे तो आपको ओपीटी सीपीटी लेने में, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और करिकुलम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने में बहुत ईजी होता है अगर आप स्टेम एक्सटेंशन का कोर्स लेकर जा रहे हैं। बट कई बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं जो आर्ट्स की होती है, जिन्होंने +2 में, आर्ट्स के बाद स्टेम एक्सटेंशन में कौन सा कोर्स ले सकते हैं, कॉमर्स के बाद स्टेम एक्सटेंशन में कौन सा कोर्स ले सकते हैं। क्योंकि अगर मैं स्टेम की बात करूं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, कहीं ना कहीं ये सिर्फ मेडिकल और नॉन मेडिकल बच्चों के लिए देखा जाता है, बट ऐसा नहीं है। अगर कोई बच्चा आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा है, वो स्टेम एक्सटेंशन के कोर्स में जाना चाह रहा है, तो यूएसए के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ने उनके लिए भी कोर्सेज डिजाइन किए हैं, जैसे बैचलर इन साइंस इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर इन साइंस के साथ आप किसी भी कोर्स को कोलैबोरेट करके यूएसए में जा सकते हैं, जहां पर आप स्टेम एक्सटेंशन अपनी ले सकते हैं। साथ के साथ अगर बात की जाए कि कौन से कोर्सेज में स्कॉलरशिप अवेलेबल है या कौन सा कोर्स बच्चे के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, हमेशा बच्चे के लिए वो कोर्स बेनिफिशियल है। सबसे पहला, बच्चे की चॉइस क्या होनी चाहिए। बच्चे ने आर्ट्स की है बट बच्चा कह रहा है कि मैं कंप्यूटर पढ़ना चाह रहा हूँ, वो नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि उसने +2 में मैथमेटिक्स नहीं किया। अगर मैथमेटिक्स किया है, हम फिर भी ट्राई कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमें अपने
सब्जेक्ट के रिलेटेड कोर्स लेकर जाना है, ताकि इंटरव्यू में जब हमसे कोर्स के बारे में पूछे तब हमारे पास उस कोर्स के रिलेटेड आंसर हो, क्योंकि हमें उस कोर्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप जाना चाह रहे हैं, कोई बच्चा आर्ट्स का है, वो कम्युनिटी सर्विसेज के लिए जाना चाह रहा है, क्रिमिनल जस्टिस के कोर्स के लिए जाना चाह रहा है, जा सकता है। बहुत अच्छे कोर्सेज है। बैचलर डिग्री अच्छी यूनिवर्सिटी में, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, अवेलेबल है। कंसास में अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं वेबस्टर यूनिवर्सिटी, बे अटलांटिक यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और इन यूनिवर्सिटीज के जिनके मैं नाम ले रहा हूं, और बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, इनके लिए बेनिफिट मैं आपको ये दूंगा, जो भी बच्चा हमारे पास अप्लाई करने आना है, इनकी एप्लीकेशन फीस आपको वेवर मिलेगी, क्योंकि बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके साथ हमारे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, जहां पर हम अपने बच्चों के लिए इनसे एप्लीकेशन फीस वेवर मांग सकते हैं। जो भी बच्चा बे अटलांटिक यूनिवर्सिटी में मेरे पास अप्लाई करने आएगा, उससे ₹1 भी एप्लीकेशन फीस का नहीं लिया जाएगा। जो भी उनकी $100 एप्लीकेशन फीस है, वो वेव ऑफ मिल जाएगी बच्चों को। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਚੰਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ USA ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ? बिल्कुल, रिफ्यूज स्टूडेंट तो यूएसए का स्टडी वीजा ले सकते हैं। फ्रेश स्टूडेंट यूएसए का स्टडी वीजा ले सकते हैं। ऑलरेडी यूएसए से ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ? नहीं सर, ये क्वेश्चन बहुत जो रिफ्यूज्ड कैंडिडेट मेरे पास आता है वो भी पूछता है कि सर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। देखिए, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, आपने ऑस्ट्रेलिया अप्लाई किया, आपने एक ऐसी कंट्री में अप्लाई कर दिया जहां पे 6 ईच बैंड की रिक्वायरमेंट है, 80% नंबर चाहिए, आप आर्ट्स वाला बच्चा सिंपल कोर्सेज के लिए नहीं जा सकता, आपके पास अच्छे कोर्सेज होने चाहिए, आर्ट्स वाले बच्चे ने जाना है। यूएसए ने वहीं अपने आप को इतना सिंपल करके रखा हुआ है कि विदाउट आइल्स आर्ट्स वाला बच्चा, कॉमर्स वाला बच्चा, मेडिकल वाला बच्चा, नॉन मेडिकल वाला बच्चा अच्छे कोर्सेज लेके इंटरव्यू देके यूएसए पहुंच सकता है। हम यूएसए जब आपका फॉर्म भरेंगे, एम्बेसी को बिल्कुल बताएंगे कि आप एक बार रिफ्यूज्ड हो चुके इस कंट्री से। हम इसको हाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हाइड करना बहुत बड़ा क्राइम भी हो सकता है और इसके कारण हम बैन भी हो सकते हैं। अगर आप कनाडा से रिफ्यूज्ड है, ऑलरेडी यूएसए के पास आपकी पूरी प्रोफाइल है कि आप कनाडा से पहले रिफ्यूज हो चुके हो, ये नहीं है कि आप कनाडा से रिफ्यूज हो गए तो आप यूएसए अप्लाई नहीं कर सकते। हम स्टडी वीजा अप्लाई कर रहे हैं, हमने एक कंट्री में अप्लाई किया, हमें स्टडी वीजा नहीं मिला, हम दूसरी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हम आपकी कंट्री में आना चाह रहे हैं, हमने इतनी यूनिवर्सिटियों में अप्लाई किया है, ये यूनिवर्सिटी हमने चूज की है, इसकी हम फीस भरेंगे, इसकी हमने एप्लीकेशन फीस भरी है, सर्विस फीस पे की है, आप इंटरव्यू लीजिए, आप हमें मौका दीजिए कि हम आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ सके वहां पर यूएसए में आकर। सो जो चाहे कोई भी कंट्री है, रिफ्यूजल किसी को मना नहीं कर सकती दूसरी कंट्रीज में आने के लिए, क्योंकि हर कंट्री का अपना एक पैरामीटर है किसी भी कैंडिडेट को चूज करने का। यूएसए का पैरामीटर विदाउट आइल्स है, कनाडा का पैरामीटर ओवरऑल 6 बैंड है, ऑस्ट्रेलिया का पैरामीटर 6 ईच बैंड का है, न्यूजीलैंड का पैरामीटर ओवरऑल 6 बैंड है। फंडिंग की मैं बात करूं, 1 दिन पुरानी फंडिंग चाहिए, कनाडा में कोई फंडिंग नहीं चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में फंडिंग चाहिए, न्यूजीलैंड में फंडिंग चाहिए। सो पैरामीटर जो सेट कर दिए गए हैं, जब बच्चा उस पैरामीटर को पूरा नहीं करता तब वो रिफ्यूज्ड होता है, और दूसरी कंट्री में जब वो पैरामीटर फिट बैठ जाते हैं तो वो उस कंट्री से रिफ्यूजल नहीं लेता। तो रिफ्यूजल से कभी ना घबराएं, जिस कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं उस कंट्री के पैरामीटर पूरे कीजिए, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कीजिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पूरी कीजिए, आपको वीजा से कोई नहीं रोक पाएगा। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ, 5 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਬਾਈਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 5 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ करना चाहिए? देखिए, इस क्वेश्चन में हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे। हम सेम कंट्री की बात कर रहे हैं या कंट्री चेंज की बात कर रहे हैं? हाँ, कंट्री चेंज की बात कर रहे हैं। देखिए, एक बच्चा कनाडा से रिफ्यूज हो गया,
उस बच्चे ने वहां पर सब कुछ शो किया था, +2 बच्चे ने की थी, +2 के बाद कोई अगर उसने डिप्लोमा किया, उसने सारा कुछ शो कर दिया। अब आप कहते हो कि हमें यूएस से अप्लाई करना है, हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते उसमें। आप कहते हो मैं डिप्लोमा नहीं शो करना चाहता, हमें करना पड़ेगा डिप्लोमा शो, क्योंकि एक बार एम्बेसी में वो जा सकता है। सिर्फ चेंज क्या हो सकता है, हमारा मोटिव चेंज हो सकता है, हमारी कंट्री चेंज हो सकती है, जो चीज कनाडा में छूट गई है, जिस चीज से हमें रिफ्यूजल मिला है, वो चीज चेंज हो सकती है। हमारी हमारी जो एम्बेसी ऑफिसर के सामने इंटरव्यू देने का तरीका है वो अच्छा हो सकता है। कनाडा में एसओपी बेस्ड वीजा मिलता है, यूएसए में इंटरव्यू बेस्ड वीजा मिलता है। फर्क कहीं नहीं है, वहां हमने एसओपी में एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे हमने फेस टू फेस इंटरव्यू में एक्सप्लेन करना है। साथ ही अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में बात करूं, ऑस्ट्रेलिया में पूरी प्रोफाइल देखकर वीजा मिलता है। और यूके इससे भी अलग है, यूके में वीजा मिलता है आपकी फंडिंग देख के। मेन वहां पे फंडिंग है, अगर आपकी फंडिंग अच्छी है तो आपको वीजा मिल जाएगा, क्योंकि कैश आ गया आपका वीजा पक्का है। बट अगर फंडिंग फिर भी आपकी ठीक नहीं है, तब भी आपको रिफ्यूजल मिल जाएगा। फिर वही बात हो जाती है कि पैरामीटर जिस कंट्री में हम अप्लाई कर रहे हैं, क्या उस कंट्री के पैरामीटर हम पूरे कर रहे हैं, पैमाने पूरे कर रहे हैं जिस बेस पे वो हमें स्टूडेंट वीजा देते हैं, तो आपको स्टूडेंट वीजा मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर बात रहेगी एक कंट्री से रिफ्यूजल दूसरी कंट्री में अप्लाई कर रहे हो, तो क्या वीजा चांसेस रहेंगे, क्या हमें तब वीजा मिलेगा? यस, इसके लिए मैं आपको कभी नहीं मना करूंगा। ये तो आप स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन के पेज पर आकर देख सकते हो, मेरे पास ऑफिस में आके वीजे देख सकते हो, प्रोफाइल्स देख सकते हो कि हमने कनाडा से रिफ्यूज्ड बच्चों को यूएसए के वीजा लेकर दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज्ड बच्चों को कनाडा के वीजे लेकर दिए हैं। ये तो कंट्री शिफ्टिंग चलती रहती है, बच्चा एक कंट्री से रिफ्यूज होके दूसरी कंट्री का वीजा ले सकता है। और ये हर बच्चे के घर में, चाहे पड़ोस में है, वो भी हमें ही आके बताते हैं कि सर ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूज हो गया था, आज वो यूएसए बैठा है, कनाडा रिफ्यूज हो गया था, वो ऑस्ट्रेलिया बैठा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कंट्री रिफ्यूजल से, बट ये है कि शो कर दोगे तो ज्यादा अच्छा है। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕਰਨ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 7 ਫੇਸ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਵਿਫਟ ਮੂਵ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰ, ਜਦੋਂ USA ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ USA ਕੌਣ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ? यूएसए की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है कि बच्चे को +2 पास होना चाहिए, वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा होना चाहिए, बच्चे के पास आइलेट्स हो, पीटी हो, टोफल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उसको एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर चाहिए। जो सबसे जरूरी बात है, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसने आइल्स किया है नहीं किया, किसी को कोई फर्क नहीं है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप यूएसए का वीजा कभी नहीं हासिल कर सकते, इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, आप सोचते हो कि हाँ जी आपने जाना ही सिर्फ यूएसए है, तो आपको वीजा लेने से कोई नहीं रोक सकता। इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैं आपको 15 दिन की अपने ऑफिस में बुलाकर करवाऊंगा। जो बच्चा ऑफिस नहीं आ सकता, वो बच्चा टेलीफोनिकली वीडियो कॉल पे अपनी इंटरव्यू की तैयारी करे। क्वेश्चन के सेट हम उनको तभी दे देते हैं जब उनकी I-20 अप्लाई की जाती है, ताकि बच्चे प्रिपेयर हो जाएं। और हर बच्चे के क्वेश्चन अलग तैयार करवाए जाएंगे, बच्चा कौन से शहर में रहता है, वहां तक के वेदर के हम उनको क्वेश्चन तैयार करवा के देते हैं, वहां की फेमस चीजों के क्वेश्चन हम उनको तैयार करा के देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक ही सेट बना है और वो हर बच्चे के लिए एक ही सेट है। जो भी बच्चा हमारे पास अप्लाई करता है उसके क्वेश्चन नए सिरे से तैयार किए जाते हैं। कभी भी एक बच्चे के क्वेश्चन दूसरे बच्चे के साथ आपको मैच करते हुए नहीं मिलेंगे, हर बच्चे के क्वेश्चन का सेट अलग मिलेगा, क्योंकि हम उसको उसके रूट्स की तैयारी करवाते हैं, जहां से बच्चे ने अपनी पढ़ाई शुरू की, जिस शहर में बच्चा रहता है, वहां से लेकर अब तक उसकी क्या जर्नी रही है, यहां तक की हम प्रिपरेशन कराते हैं। मेरे पास बहुत बच्चे आए जी, कहते सर आप इतनी लंबी प्रिपरेशन करा रहे हो, इंटरव्यू तो 1 मिनट का है, तो उसमें फायदा क्या हमें प्रिपरेशन इतनी करके। पर हमें यह नहीं पता कि इंटरव्यू में क्वेश्चन कौन सा पूछा जाएगा। मेरे पास, मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं, मुंबई से एक बच्चे का इंटरव्यू, मैंने कल वीजे डाले हैं 2, कल आप देख सकते हैं मुंबई से मेरे पास वीजा अप्रूव हुआ है। जो वीजा अप्रूव हुआ, बच्चे से एक ही क्वेश्चन पूछा गया, ना आपने लेफ्ट देखना, ना राइट, ना ऊपर ना नीचे, हमें सिर्फ इतना बता दीजिए आपके शू का कलर कौन सा है। मेरे ख्याल से किसी भी पढ़ाई के साथ रिलेट नहीं करता।
बट उसको कहते हैं आप अगर नीचे देखेंगे, ऊपर देखेंगे, किसी भी तरफ देखेंगे, हम रिफ्यूज कर देंगे। उसने छूटते ही बोला मेरे शू का कलर ब्लैक है, उसको वीजा दे दिया गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी हम प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए भी आपको जो है वो प्रिपेयर कराते हैं अपने ऑफिस में कि आपको क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड लेकर अपने एम्बेसी इंटरव्यू में जाना है। सिर्फ कपड़े पहनना या आपने अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ लिया, ये इंटरव्यू नहीं है। प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये इंटरव्यू की असली तैयारी है। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂਐਸਏ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਫਟ ਮੂਵ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ I-20 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, I-20 ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਲੌਟ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲਈ ਡੇਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ I-20 ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲੌਟਸ ਬੁਕਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਇਹ किस तरह हो सकता है? देखिए I-20 की अगर मैं बात करूं, यस I-20 को थोड़ा टाइम इसलिए लगने लगा है क्योंकि यूएसए में भीड़ ज्यादा होती जा रही है। फिर भी मैं आपको कमिट करता हूं कि मैं आपको 15 दिन के अंदर अंदर I-20 लेकर दूंगा। मैं सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में आपका ऑफर लेटर नहीं अप्लाई कराऊंगा, मैं ऑफर लेटर अप्लाई कराऊंगा 2 से 3 यूनिवर्सिटीज के अंदर। आपकी I-20 जहां से पहले आएगी वहां पर आपका हम वीजा फाइल कर देंगे और यूनिवर्सिटी सारी रेपुटेड होंगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप फ्री की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो आपको मैं किसी 3rd क्लास यूनिवर्सिटी में अप्लाई करवा दूंगा। मैं आपको यूनिवर्सिटी का पहले नाम बताऊंगा, आप इंटरनेट पे चेक करिए मेरे सामने बैठे बैठे कि यूनिवर्सिटी किस रैंक की है, तब जाकर मेरे पास केस अप्लाई कीजिए। देखिए, अगर आप मेरे स्क्रीन पर देख सकें तो वेडनेसडे को मैं एक अपॉइंटमेंट भेजता हूं गुरलीन कौर की, जो कि राजपुरा से हैं, और वेडनेसडे को ही उनकी इंटरव्यू डेट मेरे पास आ जाती है। कोई भी बच्चा अगर ये चीजें देखना चाह रहा है ना, मेरे पास आ जाए, मैं उनको लाइव दिखा दूंगा। सर, इंटरव्यू डेट लेने का एक तरीका है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, रात को भी बैठना पड़ेगा, दिन में भी बैठना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ मैं सोचूं कि आप इंटरव्यू डेट 10 मिनट के अंदर ले लोगे तो ऐसा नहीं हो सकता, या हमने किसी को भेज दिया है वो मुझे 10 दिन के बाद इंटरव्यू डेट देगा, नहीं। अगर आपने इंटरव्यू डेट लेनी है तो आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने लॉगिन आईडी पे बैठना पड़ेगा, आपको रात को दिन में बार बार लॉगिन आईडी खोल के देखना पड़ेगा इंटरव्यू डेट कब मिल रही है आपको। जैसे इंटरव्यू डेट मिले वैसे ही आप इंटरव्यू डेट ले लीजिए। और सबसे ज्यादा इस वक्त मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता से वीजा अप्रूव हो रहे हैं, तो मेरी तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कि मैं आपको यहां की डेट लेकर दूं जहां से वीजा अप्रूवल रेट ज्यादा है। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿੱਥ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ, ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਲਕਾਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ वीजा अप्रूवल रेट है ज्यादा, इस तरह भी कुछ? देखिए सर, हम कैसे जानते हैं इन चीजों को? हम तब जानते हैं जब हमारे बच्चे इंटरव्यू के लिए जाते हैं। मेरे बच्चे जो मुंबई, मेरे कल 2 इंटरव्यू थे मुंबई में, दोनों अप्रूव होकर आए हैं। मैंने कल स्टेटस भी डाले हुए थे दोनों के, और दोनों अप्रूव होकर आए हैं। मैंने स्टेटस में से इस बार क्या किया, मैंने उनके बल्कि एप्लीकेशन नंबर भी हाइड नहीं किए। मैंने कहा कई बच्चों के मेरे को मैसेज आए कि सर आप वीजा डालते हो, क्या पता एक ही बच्चा हो, बार बार वीजा डाली जा रहे हो एक बच्चे का, तो मैंने एप्लीकेशन नंबर भी हाइड नहीं किए बल्कि उनके कल तो वीजा डालने के टाइम पे। सो 2 बच्चे के दोनों का अप्रूवल मिल गया। तो ऐसे ही हम रिस्क नहीं लेते, हमें जहां से अप्रूवल रेट अच्छा मिलेगा, जहां पे इंटरव्यू स्लॉट जल्दी मिलेगा, वहीं पर हम आपका वीजा लेंगे एम्बेसी से। आपके बायोमेट्रिक करवाए जाएंगे, आपके रेटिना स्कैन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू स्लॉट हम विद इन 3 to 4 डेज के बीच में दोनों चीजें अप्रूव करवा के देंगे आपको। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਨੈਕਸਟ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਵੇलेबल हैगा और कदों तक स्टूडेंट ने ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ? देखिए, अभी जो चल रहा है सितंबर खत्म हो चुका है, अब अक्टूबर इनटेक एक तो चल रहा है, आपका जनवरी इनटेक अभी चल रहा है, और मार्च 2025 इनटेक भी यूएसए में स्टार्ट हो चुका है। सो अगर अभी भी कोई बच्चा चाह रहा है अप्लाई करना तो वो जल्दी अक्टूबर इनटेक के लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि यूएसए कब अपनी डेडलाइन खत्म करता है वो हमें भी मेल पर उसी दिन आएगा कि डेडलाइन खत्म होने वाली है। जितनी जल्दी आप यूएसए में अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी हम आपको वीजा लेके देंगे। टोटल प्रोसेस 2 से 2.5 महीने का है। ऑफर लेटर अप्लाई करने से लेकर आपकी I-20 से लेकर आपके इंटरव्यू तक का टोटल 2 से 2.5 महीने का प्रोसेस है।
ਟੋਟਲ 2.5 ਤੋਂ 2 ਸੇ ਤੋਂ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਗੈਪ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ USA ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ। ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਦੇਣ ਜੇ ਕੋਈ USA ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ USA ਦੀ ਨਾ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇੰਟਰਸਟਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ USA ਸਟੱਡੀ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ? देखो USA में अगर मैं बात करूं बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री पर भी वीज़ा मिलेगा, और बच्चे को जाना भी सिर्फ बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री के लिए होता है। सो हमारे बच्चों का थोड़ा सा रहता है कि 4 साल की डिग्री क्यों करने जाए, तो वो टफ लगती है सबको, क्योंकि कनाडा ने डिप्लोमा देकर वैसे बहुत इजी स्टडी कर दी है सबकी। सबसे पहला रीजन यही है कि बैचलर डिग्री करने जा रहे हैं, इसलिए स्टडी टफ लगती है। एरिया इस वक्त कैलिफोर्निया एरिया, थोड़ा सा अगर हम छोड़ के दूसरे एरियाज में जाएंगे तो हमें वीजा सक्सेस रेट ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि हर बच्चा जो भी मेरे पास भी आता है उसकी पहली चॉइस होती है कि सर कैलिफोर्निया अप्लाई करवा दो मेरा, बस कैलिफोर्निया, क्योंकि ज्यादातर रिलेटिव सबके कैलिफोर्निया में रहते हैं। ठीक है, सैक्रामेंटो फ्रेस्नो बहुत हाई डिमांड पर रहते हैं। सैक्रामेंटो फ्रेस्नो में जब भी आप ऑफर लेटर अप्लाई करेंगे वहां पर बहुत डिले होता है ऑफर लेटर के लिए। सो आप ये छोड़कर दूसरे एरियाज में जाएं, एक तो आपको ऑफर लेटर I-20 भी जल्दी मिलेगी, आपको वीजा सक्सेस रेट भी अच्छा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ USA के अंदर अगर मैं बात करूं एरियाज कैसे डिवाइड हैं, किस तरह से गवर्नमेंट ने प्राइवेट या सरकारी यूनिवर्सिटीज के लिए एरिया डिवाइड किए हैं, तो ये इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी जानना, क्योंकि इतनी यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज पूरे वर्ल्ड में नहीं है जो ऑपरेट करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। सिर्फ USA में इतनी यूनिवर्सिटीज ऑपरेट हो रही हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट आए और वहां के पढ़े। सर जब इतनी तादाद के बीच में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटीज ओपन है, तो आप सोचिए USA का सक्सेस रेट कितना ज्यादा होगा। हमारे पास अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं, दिल्ली से कनाडा नहीं, दिल्ली से सिर्फ बच्चा US से पढ़ने के लिए जाना चाहता है, साउथ का बच्चा US से पढ़ने के लिए जाना चाहता है, अहमदाबाद गुजरात में बच्चा US से पढ़ने के लिए जाना चाहता है। अब हमारे यहाँ भी USA का चलन हुआ है। जैसे जैसे बच्चों को पता लगेगा कि इंटरव्यू आसान है, सिर्फ ये एक धारणा बनी हुई थी कि इंटरव्यू मुश्किल है, इंटरव्यू में हमसे पता नहीं क्या पूछ लेंगे, इंटरव्यू अच्छे से नहीं होगा, वैसे वैसे हमारे यहाँ पर भी USA का सक्सेस रेट अच्छा होगा। आने वाले टाइम में हमारे भी बच्चे USA में जाकर सेटल होंगे, PR लेंगे, ग्रीन कार्ड लेंगे। जहां तक बात रही जॉब्स की कि पढ़ाई के साथ साथ कितनी जॉब मिलेगी, सेम आप पढ़ाई के साथ साथ जॉब ऑप्ट कर सकते हैं। आपने इन कैंपस करना है, आपने आउट कैंपस करना है, डिपेंड आपके ऊपर करेगा, जॉब अवेलेबिलिटी के ऊपर करेगा कि आपने यूनिवर्सिटी कैंपस में जॉब करनी है या आपने बाहर जॉब करनी है। जॉब बहुत इजीली अवेलेबल होती है USA में। सो किसी भी बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है कि जब बच्चा USA पहुंचेगा तो उसको जॉब नहीं मिलेगी या उसको भूखा रहना पड़ेगा या उसके पैसे खत्म हो जाएंगे। आपको जाते ही सबसे पहले जॉब मिलेगी, आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੈਕਸਟ ਫੀਸ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਊਂਗਾ, ਫਿਰ PR ਲਊਂਗਾ, ਤੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਬਿਹਾਵ ਤੇ PR ਲੈਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸਾਈਲਮ ਪਾ ਲਓ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਛੇਤੀ PR ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, असाइलम डाल लो, असाइलम डाल लो। असाइलम डालने का एक ही नुकसान है, आप अपने घर वालों से कभी नहीं मिल सकते। उसके लिए आपको कट ऑफ करना पड़ेगा अपने घर वालों से, आपके घर वाले कभी आपके पास मिलने के लिए नहीं आ सकते। असाइलम का यही नुकसान है सबसे बड़ा। जहां तक बात रही स्टडी के थ्रू आपने PR लेनी है, ये इजी भी है और USA ने इसके लिए अब और अच्छे स्टेप उठाए हैं कि जो बच्चा स्टडी करने आ रहा है, एक तो पहले तो आपको 5 साल का मल्टी, चाहे आप 2 साल की स्टडी करने को जा रहे हैं, चाहे आप 4 साल की स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, 5 साल का मल्टीपल एंट्री स्टडी वीजा अप्रूव होकर मिलता है आपको। उसके बाद आप OPT CPT ले सकते हैं। आप 8 साल जब USA में रह लेते हैं कि आप ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है, ग्रीन कार्ड की कंडीशन पूरी कीजिए, टैक्स पे कीजिए, अच्छी जॉब ढूंढिए। जैसे कनाडा में PR मिलती है, कनाडा में PR कैसे मिलती है? जब आप टैक्स पे करते हैं, कनाडा
कनाडा में, और कोई मंत्र नहीं है पीआर लेने का कि आप अच्छे कैंडिडेट हैं, आप अच्छे पढ़ लिए हैं, आपकी परसेंटेज अच्छी है तो आपको पीआर मिल जाए। नहीं, सेम है। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में भी पीआर लेनी है तो आपको एक एरिया में सेटल होकर नौकरी ढूंढकर वहां पर टैक्स पे करना पड़ेगा। जब उस कंट्री को लगेगा यस आप उस टैक्स लिमिट पे रीच कर चुके हैं, आपको ऑटोमेटिकली पीआर मिल जाएगी। सभी कंट्रीज का पीआर देने का एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है पीआर देने का। ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਆਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਹੋ। ਸਰ ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਡ੍ਰੀਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਭੁੱਖੇ ਸੌ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ नहीं निकल रही, किस तरह का माहौल है? नहीं सर, ये सिर्फ वायरल वीडियोस देखकर और जो नेगेटिविटी फैलाई जाती है कनाडा के बारे में। क्या बच्चों को कनाडा में पीआर नहीं मिली है? क्या बच्चों को काम नहीं मिलता कनाडा में? क्या हमारे इमिग्रेशन फर्म्स ने क्या कनाडा से इनकम नहीं ली है? यस, कनाडा ने सबको कमाने के ऑप्शन दिए, चाहे वो कनाडा बैठा हो चाहे वो इंडिया में बैठा हो। सिर्फ कुछ वीडियोस हैं, कुछ वीडियोस डाल के व्यूज के चक्कर में, लाइक्स के चक्कर में ये वीडियोस बनाना कि कनाडा खत्म हो चुका है, कनाडा में काम नहीं है। सर सबसे बड़ी अगर मैं बात करूं कनाडा की, इंडिया की पॉपुलेशन और कनाडा की पॉपुलेशन में इतना डिफरेंस है। कनाडा में आज भी 4 करोड़ पॉपुलेशन क्रॉस नहीं की है, इंडिया में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो कनाडा भी कहां खत्म हो जाएगा? कनाडा का 70% हिस्सा ऐसा है जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया, तो कनाडा कहां से खत्म हो जाएगा? उनको पर्सन चाहिए, उनको काम करने वाले पर्सन चाहिए। वहां पे शॉर्टेज है अच्छा काम करने वालों के। मैं तो कल रात को वीडियोस देख रहा था, कल रात को वीडियो डाली है, पता नहीं कौन महानुभाव एक बड़े अच्छे न्यूज चैनल पे बैठ के बात कर रहे हैं सुसाइड इन कनाडा कि मतलब बच्चों को हम शो क्या करना चाह रहे हैं? क्यों मतलब ये हम इतने भारी भारी शब्द यूज क्यों कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए? कनाडा डेस्टिनेशन के लिए हम क्यों इतने भारी वर्ड्स यूज कर रहे हैं? जबकि कनाडा क्या कहता है? कनाडा कहता है भैया 2 साल पढ़ो मेरे पास, 3 साल का वर्क परमिट लो, आप अगर अच्छे नागरिक हैं टैक्स कमाओ और आप पीआर लो। किसने मना किया कनाडा में पीआर लेने से? क्या हम बच्चे को पहले दिन इसलिए भेज रहे हैं कि बच्चा पढ़ाई छोड़ के वहां पे डॉलर्स कमाने लग जाए? बच्चे को पढ़ना तो पड़ेगा। ये ड्यूटी है पेरेंट्स की, ये ड्यूटी है बच्चों की कि माइंड सेट करके भेजे कि भैया तूने पढ़ना भी है, साथ साथ तू काम कर। देखिए कनाडा आपको ऑप्शन देता है स्टडीज के साथ साथ 20 घंटे पढ़ाई जॉब करने का, और ऑफ सीजन में जब स्टडीज से आप ब्रेक ले चुके हैं 40 घंटे आप जॉब कर सकते हैं। जब आप वर्क परमिट पे आते हैं तो 8 घंटे की फुल डे जॉब कर सकते हैं। कनाडा कहां मना कर रहा है आपको काम देने से? कनाडा कह रहा है आओ काम करो, पर पढ़ना जरूरी कर दिया कनाडा ने। सिर्फ ये रूल चेंज हुआ है कनाडा, और कोई रूल चेंज नहीं किया। कनाडा कह रहा है अगर अब मेरे पास आना है तो पढ़ना है, अगर आपने जाते ही फीस वापस लेनी है तो मैं फीस नहीं वापस करूंगा आपकी। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ GIC ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਾ ਆਉਣ। ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ। PR ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਉਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਅ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ PR ਹੋਏ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ करना चाहता है कि वो कितनी का ऑप्शंस उसको मिलती हैं स्टूडेंट? सर PR होने के बाद स्टूडेंट्स के पास सारी ऑप्शंस है। मैंने बच्चा भेजा JIBC जस्टिस इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में, ठीक है जी, वहां पर क्रिमिनल कोर्स के लिए भेजा। आज बच्चा वहां पर पुलिस के पेपर क्लियर करके बैठा हुआ है, वहां पर इंटरव्यू दे रहा है ताकि उसको शेरिफ की नौकरी मिल सके। क्यों नहीं मिलेगी नौकरी अगर वो अच्छी पढ़ाई करेगा कनाडा से? सो अगर बच्चा किसी अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट पे लगना चाह रहा है, किसी अच्छे रेप्यूटेड बैंक्स में जॉब करना चाह रहा है, तो उसको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई के साथ साथ काम करना पड़ेगा, अपनी वैल्यू बतानी पड़ेगी, व्हाइट कॉलर जॉब बच्चे को मिलेगी और बच्चा वहां पर किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ MP ਬਣੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। 18-20 ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਟਾਈਮ MP ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ NDP ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ।
ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕਰਨ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 7 ਫੇਸ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।